लिए प्रेम शुक्ला, विष्णु शंकर जैन, अमीना शेरवानी, सईदा फलक, यास्मीन फारूकी और असगर खान जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। सईदा फलक जी, आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं और आप क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, AIMIM की, उस आपसे मैं शुरुआत करता हूं। सईदा जी, एक बात बताइए कि हिजाब के नाम पर बम चले, हिजाब के नाम पर टीचर्स को, अध्यापकों को बंधक बनाया जाए, ये कहां तक आपको जायज लगता है? क्या आपको लगता है कि ये कट्टरता की प्रकाष्ठा है? सईदा जी, कुछ भी कट्टरपना नहीं है इसमें। जो वीडियो वो आ रही है उसकी छानबीन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस इंक्वायरी होगी, उसके बाद हम बात करेंगे कि हुआ क्या। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि कॉलेज अथॉरिटीज़ ने कुछ लड़कियों के पर्सनल डिटेल्स, एड्रेसेस, नंबर्स वगैरह लीक किए, जिससे उनको थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं। और कॉलेज ने अचानक से बैन लगाया, अचानक से बीजेपी MLA ने बोला कि नहीं, अंदर आना ही नहीं है, अगर आना हो तो हिजाब पहन कर आओ। तो वो उन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो घटना हुई है उन पर कार्रवाई होगी, उसके बाद हम बात करेंगे। नहीं, देखिए, आप कह रही हैं कि जांच होनी चाहिए, उसके बाद बिल्कुल जांच होगी, वो एक नियम है, उस नियम को फॉलो किया जाएगा। लेकिन एक बात मुझे बताइए, ये जो स्कूल का दृश्य है मुशीराबाद के, क्या ये जायज दृश्य है? क्या स्कूलों में इसी तरह के दृश्य होने चाहिए जहां बम चले, जहां टीचर्स को बंधक बनाया जाए, जहां प्रिंसिपल को बंधक बना लिया जाए? किस लिए? ये स्टूडेंट्स तो नहीं कर सकते, ये तो कोई और लोग ही होंगे जो ये काम कर रहे होंगे। देखिए, वैसा सुनिए, अच्छा, आप मुझे ये बोलिए, फिर वो जाफरानी शॉल आए थे, वो बच्चे तो घर से जाफरानी शॉल लेकर नहीं आ रहे थे, फिर उनको किसने जाफरानी शॉल दिया? वो कौन से लोग हैं जो बच्चों को जाफरानी शॉल बांट रहे हैं? मैं देखिए, कोई जाफरानी शॉल बांट रहा है, कोई हिजाब की फैक्ट्री लगा रहा है, मैं उस तो विषय पे ही नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुशीराबाद में जो हुआ, क्या आपको लगता है वो जायज है? क्या वो सही है? क्या हिजाब के नाम पर अब बम फूटने चाहिए? क्या हिजाब के नाम पर गुंडागर्दी होनी चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या किडनैपिंग होनी चाहिए? हिजाब के नाम पर बंधक बनाए जाने चाहिए? बताइए ना, इस सवाल का जवाब क्या है? छानबीन होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, सच झूठ सब बात, छानबीन होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, सच झूठ सब सामने आएगा, उसके बाद बात करेंगे। जो सामने दिख रहा है उस पर आप बात नहीं करना चाह रही? नहीं छीने जाइए किसी के। नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो सामने है उस पर आप बात नहीं करना चाह रही। अरे भाई, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, राइट्स छीने जा रहे हैं, राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट तो महात्मा गांधी ने भी करा था, प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है, लेकिन क्या बम चला के प्रोटेस्ट होते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए मैडम हियर मी आउट, मैडम हियर मी आउट, पर भी होना चाहिए। मैडम हियर मी आउट, सईदा फलक हियर मी आउट। सईदा फलक, देखिए, मेरा जो कार्यक्रम है वो बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है, बहुत व्यूअर्स इसको देखते हैं, मैं बहुत इत्मीनान से बात करता हूं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने का सबका अधिकार है। क्या प्रोटेस्ट का मतलब यह है कि बम चलाना? क्या प्रोटेस्ट का मतलब यह है कि बंधक बनाना? इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या प्रोटेस्ट का मतलब यह है? देखिए, बम किसने चलाया भाई? बम किसने फेंक दिया? बंदूक किसने चला दी? वहां बमबारी नहीं हुई क्या? जो वीडियो आप बता रहे हो उसके ऊपर छानबीन होगी, मैं बोल तो रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद बात होगी। लेकिन क्या आपको लगता है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे उस बारे में। नहीं, बात तो करनी पड़ेगी उस बारे में, तो बात अभी करनी पड़ेगी क्योंकि दृश्य हमारे सामने है। जब हिजाब पे कोर्ट फैसला कर रहा है, जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसने रोक लगा रखी है फिलहाल तत्कालीन पे, उस पर तो हम बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, उस पर ओवैसी साहब भी बोल रहे हैं। लेकिन जहां बमबारी हो गई, जहां अध्यापकों को, जहां प्रिंसिपल को कब्जे में ले लिया गया, उस पर बात जांच के बाद होगी। कमाल की बात है। ये किस तरह का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं हम देश के अंदर? ये किस कट्टर सोच को बढ़ावा दे रहे? देखिए, आज से 40 साल पहले तो हिजाब भी नहीं था। आज से 40-50 साल पहले तो हिजाब भी नहीं था ना मैडम हियर मी आउट। आज से 40 से 50 साल पहले तो हिजाब भी नहीं था। हजारों सालों से हिजाब है, कोई नई चीज नहीं है हिंदुस्तान में। हिजाब हिंदुस्तान में कोई नई चीज नहीं है, सालों से लड़कियां पहनती आ रही है, अचानक से ही बैन लगा दिया हुआ है। हजारों साल से अमीना शेरवानी, आपको किसने बोल दिया हिजाब नई चीज है? आपको किसने बोल दिया? अमीना शेरवानी, क्या हिजाब के नाम पर, पहले नहीं था बोल के, हिजाब के नाम पर कट्टर सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से मुशीराबाद में घटनाक्रम हुआ?
नानी ने सुना, ना हमारी नानी ने सुना। ये बिल्कुल 15 साल की उपज है और ये 30 साल से 35 साल से हिंदुस्तान के मुसलमानों को लल्लू बनाया जा रहा है। सऊदी अरेबिया से पैसा आता है, वो CIA अमेरिका के थ्रू भेजती है, हमें नहीं पता कहां से आता है। आपके घर मदर वालों से से, आपकी बन मदद से हमें क्या मदर करना से है? बन के मस्जिद सब पहनते आ बन रहे के तो फलाना पहनिए। आपकी फैमिली फलाना नहीं पहनती दारुल होगी, आपकी फैमिली फलाना, में ये शर्म होगी। बन हमें के क्या करना है? आपकी मुसलमानों के फैमिली से दिमाग का सबकी दही बात करो, बनाया गया अपनी है। फैमिली की बात करते हिंदुस्तानी हो। मुसलमान वेल इंटीग्रेटेड मुसलमान था और ये बात दुनिया से देखी नहीं गई। और जिस तरह से मुसलमान अपनी बर्बादी में शामिल हो रहा है, इन लोगों के एजेंडा को मुसलमान सक्सेसफुल बनाता जा रहा है। मैं तो मुसलमानों को वार्न करूंगी, चेतावनी दूंगी कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते इस साजिश को समझो। तुम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। जहां पर भी टेररिज्म होता है, 1993 में मैं खोजी पत्रकार हूं, मैं कालचक्र के साथ जुड़ी हुई थी। जब हमने जैन हवाला केस का पूरा एक्सपोजे किया तो हमको पता चला कि लोअर लेवल पे तो मुसलमान होते थे टेररिज्म करने के लिए, मगर अपर लेवल पे कंट्रोल करने वाले श्री SK जैन थे। अब SK जैन पे जाके जांच रुक गई, उसके बाद CBI ने भी जांच नहीं की। जैन हवाला केस ये था कि LK अडवाणी को भी वही हवाला डीलर पैसे देता था और जैश ए मोहम्मद के लश्कर तैयबा के जो ऑपरेटिव्स होते थे उनको भी उसी स्रोत से पैसा जाता था और कांग्रेस को भी उसी स्रोत से पैसा जाता था। यानी एक ही स्रोत में टेररिस्ट और हमारी दोनों मेजर पार्टीज फंडिंग और फाइनेंसिंग एक ही जगह से हो रही थी। तब हमने चेतावनी दी थी, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था कि इसको रोकिए, पता कीजिए कि कौन हमारे देश में ये करवा रहा है। तो दुनिया ने हमारे ऊपर हंसी की, खिल्ली की, कहा कि एक डायरी पर विश्वास कर लिया आप लोगों ने। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो बात हमने 1993 में जैन हवाला हमने एक्सपोज किया था, तभी से मुसलमानों का रेडिकलाइजेशन शुरू किया गया था, एक सोची समझी साजिश के तहत। क्योंकि मुसलमान बहुत धार्मिक होते हैं, अपने धर्म से बहुत प्रेम करते हैं, पावरों की तरह भी प्रेम करते हैं अपने धर्म से। तो धर्म के नाम पर उनको कोई भी घुट्टी, कोई भी गोली देकर उनका मिसयूज किया जा सकता है। हिंदुस्तान की सरकारों को इस बात को प्रिवेंट करना चाहिए था। ये बहुत बड़ी साजिश है, आज की नहीं, बहुत पुरानी साजिश है और अब भी बहुत देर नहीं हुई है। ये हिजाब सिर्फ 15 साल की उपज है, जिसको ये हजारों साल की उपज कह रहे हैं। कुरान में हिजाब शब्द को औरतों के वस्त्र से जोड़ा ही नहीं गया है। हिजाब एक दीवार होती है, आपने तो कहा ये 40 साल की नहीं, ये तो 15 साल की उपज है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इराक के अंदर अफगानिस्तान के अंदर महिलाएं हमेशा हिजाब में नहीं घूमती थी, लेकिन ये सिस्टम बनाया गया, ये सिस्टम वहां पे बनाया गया जब तालिबान आया, जब सद्दाम हुसैन आया। क्या भारत में भी उसी सिस्टम को लागू करने की कोशिश है? ये बड़ा सवाल बनेगा। व्यूअर्स, उनकी परना नहीं पहनती थी, और अगर उनकी फैमिली नहीं पहनती थी तो हम क्यों नहीं पहने? हजारों साल से पहनते आ रहे हैं। दूसरी बात आप ये मुझे क्लियर कर दीजिए, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। अरे आपको अरे तुम्हारे घर में नहीं पहनते तो हम क्या करें? हम क्या करें अगर तुम्हारे घर में नहीं पहनते तो तुम्हारे को पहनने के लिए ठोक रहा है। कौन बोल रहा है कि तुमको पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो, कुछ भी मत पहन के घूमो,